आज नीतीश कुमार ने फिर कहा कि अगर बीजेपी कास्ट सर्वे के खिलाफ है तो खुलकर यह बात कहे। नीतीश कुमार ने यह बात इसलिए कही क्योंकि केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर अपना स्टैंड अचानक बदला। सुप्रीम कोर्ट में कल केंद्र सरकार की तरफ से जो एफिडेविट फाइल किया गया था उसे कुछ ही घंटों में वापस लेकर नया एफिडेविट फाइल किया गया। नए हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि सेंसस एक्ट 1948 के तहत जनगणना का अधिकार केंद्र के पास है, जबकि पहले जो हलफनामा दायर किया गया था उसमें कहा गया था कि जनगणना का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। कोई भी राज्य सरकार या दूसरी संस्था जनगणना या जनगणना जैसी प्रक्रिया नहीं करा सकती। नए हलफनामे से जनगणना जैसी कोई अन्य प्रक्रिया वाली लाइन हटा दी गई है। बस इसी बात को लेकर सियासत शुरू हो गई, क्योंकि बिहार सरकार बार बार ये कह रही है कि वो कोई जातिगत जनगणना नहीं करवा रही है, वो कास्ट बेस्ड सर्वे करा रही है, जिससे समाज के सभी वर्गों को लेकर जो योजनाएं बनती हैं वो योजनाएं बनाने में आसानी हो। आज नीतीश कुमार ने फिर वही बात दोहराई। कहा बीजेपी नहीं चाहती कि जातियों की आबादी का पता चले, लेकिन बीजेपी इसके खिलाफ खुलकर सामने भी नहीं आना चाहती, इसलिए घुमा फिराकर मामले को लटकाने की कोशिश कर रही है। तो वो तो केंद्र क्या करता है, खाली एससी एसटी और जो माइनॉरिटी हैं उनकी जातियों के बारे में उनके यहाँ अब तक प्रावधान। और हम लोग बराबर कह रहे थे कि अन्य लोगों का भी कर लीजिए, एससी एसटी सबका करवा दीजिए, माने कि तो वो तो कोई किए नहीं। तो उन लोग को तो जो करना था तब बोलिए ना, हो जाना चाहिए था ना 2020 में, तो कहाँ हुआ? ये पहला बार हुआ, अब पहली बार 4था साल हो गया है और यहाँ पर इन लोगों ने जनगणना नहीं किया। तो हम लोग तो गणना कर रहे हैं ना, जनगणना थोड़ी कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं। तो ये सब काम कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्शन होना कोई मतलब है इसका? क्योंकि हम लोग देखिए हो रहा है, चूंकि अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए बहुत लोगों को एतराज होता है कि इतना बढ़िया काम करने जा रहा है और लोगों को फायदा होगा तो उन लोगों को परेशानी होगी, इसीलिए लोग ये करता है। इसके बाद तेजस्वी सामने आए। तेजस्वी यादव ने कहा कि जाति जनगणना पर बीजेपी फंस गई है, केंद्र सरकार कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आ रहा कि कास्ट सर्वे को रोकने के लिए क्या करे। तेजस्वी यादव ने कहा अगर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं करा सकती तो यह अधिकार राज्यों को क्यों नहीं दे देती। जो एफिडेविट का मामला है, जो बीजेपी के लोगों का असली चेहरा जो है उजागर हो गया। आप बताइए, रात भर में एफिडेविट भी बदल दिया जाता है। यानी ये साफ दिखाता है कि बीजेपी डरी हुई है और कभी भी नहीं चाहते थे कि जातीय आधारित जो है गणना हो, जो कास्ट बेस्ड सर्वे जो बिहार के लोग करा रहे हैं। अब जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से जो पिछड़ी जातियां हैं, अगर उनका हकीकत पता चलेगा, उनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा, तो बीजेपी को डर किस बात का है भाई? तो सवाल ये है कि एफिडेविट किया क्यों गया? इसलिए हम लोग कास्ट बेस्ड सर्वे करा रहे हैं, सर्वे कराया जा रहा है। अगर इतना ही है तो भारत सरकार को बोलिए संविधान में संशोधन करके जो है राज्यों को दे दें कि वो भी सेंसस करा सकते हैं, नहीं तो खुद करावे। केंद्र सरकार के नए एफिडेविट को जेडीयू और आरजेडी ने इशू बनाया। दोनों पार्टियों के नेताओं ने आज दिन भर बयानबाजी की। बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है। बीजेपी समाज के दबे कुचले वर्गों को उनके हक नहीं देना चाहती, इसीलिए पहले जनहित याचिका के जरिए से रोकने की कोशिश की और अब तो सुप्रीम कोर्ट में खुलकर केंद्र सरकार इसके खिलाफ आ गई। जो संशोधित हलफनामा भी है वो भी बिल्कुल जातीय गणना नहीं होने देने के लिए ही दाखिल किया गया है। कोई भाजपा के नेता या केंद्र सरकार ये नहीं बता पा रही है कि आखिर अगर उनको न पक्ष में कहना है न विपक्ष में कहना है तो उच्चतम न्यायालय गए क्यों? ये जरूर कहीं न कहीं किसी न किसी साजिश और षड्यंत्र का ही हिस्सा दिखता है। पहले तो अपने लोगों के माध्यम से, लोक हित याचिकाओं के माध्यम से रोकना चाहा, वो नहीं रुका, फैसला बिहार सरकार के पक्ष में हुआ। अब अपने केंद्र सरकार गृह मंत्रालय सामने आके कूद गई है।
और घबराहट, बेचैनी, बदहवासी का आलम यह है कि अभी शपथ पत्र दायर होता है, 2 घंटे में फिर उसमें संशोधन हो जाता है, वो भी अर्थहीन। और बात वहीं यही है कि केंद्र सरकार किसी हाल में बिहार सरकार के काम को रोकना चाहती है। जब जेडीयू और आरजेडी के तमाम नेताओं ने बीजेपी पर सवाल उठाए तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी तो शुरू से जातिगत जनगणना के पक्ष में है, लेकिन खोट नीतीश कुमार की नीयत में है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार ने सर्वे पूरा कर लिया है, लेकिन नीतीश कुमार आंकड़े जारी नहीं कर रहे, क्योंकि वो इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। अति पिछड़ा विरोधी है नीतीश कुमार, ये पूरा बिहार जानता है। और आज सिर्फ जातियों में बांटने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके बावजूद हम लोग बिहार में भारतीय जनता पार्टी जातीय सर्वेक्षण के लिए जो कार्य चल रहे हैं उसमें समर्थन करते हैं। इसको पब्लिश करो, किसका इंतजार कर रहे हैं? ये लोग देखिए, ये लोग के मन में खोट है। खोट नहीं है तो पब्लिश क्यों नहीं कर रहे हैं? काम पूरा हो गया तो पब्लिश कर दीजिए। तो ये लोगों के मन में खोट है, क्योंकि पिछड़ों को न्याय मिल जाएगा, स्वर्णों को न्याय मिल जाएगा, अति पिछड़ों को न्याय मिल जाएगा, इससे डरे हुई है सरकार। यूपी में अखिलेश यादव भी जातीय जनगणना की मांग उठा रहे हैं। आज एक पब्लिक मीटिंग में अखिलेश यादव ने कहा कि अगर पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को पता चल जाएगा कि उनकी आबादी कितनी है तो वह अपना हक मांगेंगे, और बीजेपी दबे कुचले समाज को उनका हक नहीं देना चाहती। इसीलिए बीजेपी किसी भी कीमत पर जाति जनगणना नहीं होने देगी। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक हम सबका साथ, सबका विकास नहीं कर पाएंगे। ये जो लोग सबका साथ की बात कर रहे हैं, वो सबके बीच में गैर बराबरी नहीं खत्म करना चाहते, और जब तक गैर बराबरी नहीं खत्म होगी, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, तब तक हम समाज में बराबरी कैसे लाएंगे? इस मुद्दे पर कांग्रेस भी नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के साथ है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जो सरकार धीरे धीरे आरक्षण को खत्म कर रही हो तो जाति जनगणना का समर्थन क्यों करेगी। यही वजह है कि बीजेपी के नेता और केंद्र सरकार इस मुद्दे पर गोलमोल बात करते हैं, जनता के सामने कुछ और बोलते हैं और कोर्ट में कुछ और कहते हैं। सरकार का पाखंड भी दिखता है। सरकार एक मत में, एक स्वर में जातीय जनगणना के बारे में क्यों नहीं बोलती? कभी बगले झांकती है, कभी इधर उधर की बात करके ध्यान भटकाती है। ये विपक्ष की मांग नहीं है, ये इस देश के शोषित, वंचित, पिछड़े वर्ग की मांग है, जिन्होंने सदियों का की दिक्कत सही है और वो चाहते हैं कि सेंसस हो। तो सरकार अपना रुख और रवैया साफ करे। और ये भी बात है, सुप्रीम कोर्ट में कई बार ऐसा लगता है कि सरकार जो है, जो आरक्षण के खिलाफ लोग हैं उनके साथ खड़ी नजर आती है। तो सरकार का मत क्या है? आप एफिडेविट में कुछ कहते हैं, कुछ घंटों में बदल देते हैं। ये आपका पाखंड और आपका जो जातीय जनगणना पर मुंह फेरने की बात है, उसको जग जाहिर करता है। लेकिन इस मुद्दे पर एनडीए के पार्टनर चिराग पासवान ने बीजेपी का बचाव किया। चिराग पासवान ने पूछा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने 30 साल तक बिहार में राज किया, इतने सालों में उन्हें कास्ट सेंसस की याद क्यों नहीं आई। चिराग ने कहा कि हकीकत तो यही है कि ये सब चुनावी शगुफे हैं, चुनावी फायदे के लिए छोड़े गए हैं। जाति आधारित जनगणना का समर्थन जब तमाम दलों ने किया तो क्यों नहीं सबको बैठाकर एक आम राय बनाई जाती? इसको लेकर नीति अगर पहले ही ये चर्चा कर ली गई होती तो हाई कोर्ट में इस पे रोक नहीं लगती। और आज जिस तरीके से भाई देश चलेगा, कानून के आधार पर चलेगा ना। देश में संघीय ढांचे में फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारे देश का है, उसमें राज्यों के अधिकार और केंद्र के अधिकार पूर्णतः स्पष्ट रूप से बटे हुए हैं। ऐसे में कोई गैर कानूनी कार्य भी कोई राज्य सरकार नहीं कर सकती है। जाति आधारित जनगणना करवाने का मुख्यमंत्री जी का फैसला पूर्णतः राजनीतिक है। जबकि 2024 और 2025 विधानसभा के चुनाव जब समीप हैं तो आज आपको इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है। इससे पहले इतने समय तक लगभग पिछले 3 दशक से ज़्यादा भाई यही गठबंधन बिहार में सत्ता में रहा है। तो क्यों नहीं उस वक्त आपने जाति आधारित जनगणना की आपने बात की? में हम लोग पक्षधर हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए,
ताकि उसके अनुपात पे जो योजनाएं बनती हैं उसमें राशियों का आवंटन हो और इस बात की गणना की जा सके कि क्या उसका लाभ हर व्यक्ति तक पहुंच पा रहा है कि नहीं। पर इसमें जिस तरीके से राजनीति सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए मौजूदा बिहार सरकार के द्वारा की जा रही है, वो सोच गलत है। जो लोग बिहार की राजनीति को करीब से समझते हैं उन्हें पता है कि बिहार की सियासत का सेंटर जातिगत समीकरण ही होते हैं। लालू यादव ने पहले MY समीकरण बनाया, फिर भूरा बाल साफ करो का नारा दिया। भूरा बाल का मतलब था भूमिहार, राजपूत, बनिया और लाला। इन्हीं समीकरणों के भरोसे लालू ने बिहार में 15 साल तक सरकार चलाई। नीतीश कुमार ने लालू से फॉर्मूला सीखा। जब सत्ता में आए तो उन्हें दलित और महादलित को उन्होंने बांटा। अब लालू यादव और नीतीश कुमार मिलकर पिछड़ों और दलितों को कास्ट सेंसस का झुंझुना दिखाकर जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी का नारा देंगे। बीजेपी जाति की राजनीति के खिलाफ है, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है जिसका विरोध बीजेपी भी नहीं कर सकती। इसीलिए मुझे लगता है कि न तो किसी का जातिगत जनगणना में विश्वास है, न इंटरेस्ट है, न ही कोई इसका विरोध करने में सीरियस है। एक सियासी मसला है, दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाकर वोटों का फायदा उठाना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।